ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल इनके बेटे ने इनको तोड़ के रख दिया, जैसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। दोनों बाजू इनके टूटे हुए हैं, इनके पाँव पे भी खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी भी हम लोग जब इनको उठा के बिठाते हैं तो बहुत चीखें मारती हैं। मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा लहजा कांप रहा है ये बताते हुए कि इनकी अभी हालत क्या है। लाचार पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी ज़बान से अपने बेटे के लिए दुआएं निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल इस्लामपुरा के इलाके में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि एक बेटे ने अपनी माँ पर बदतरीन तशद्दुद किया है। इतना मारा है कि उसके बाजू तोड़ दिए हैं। शहनाज उनका नाम था। वो खातून मेरे साथ मौजूद है जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और अब बिनते फातिमा फाउंडेशन के हवाले कर दी गई हैं और यहाँ पर इनका इलाज भी जारी है, इनकी देखभाल भी की जा रही है। इनके साथ उस रात क्या वाक़या पेश आया था, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपके बेटे का? उस्मान खालिद। कितने साल का है? 19-20 साल का। सगा बेटा है आपका? हाँ, इकलौता है। अकलौता बेटा है? तो क्या हुआ था, उसने क्यों मारा आपको? मुझे तो खुद नहीं याद था, बस ऐसे ही एक दिन से गुस्सा आया। उससे मैं कहने लगा, अम्मी मैं आपको मार भी सकता हूँ। मैंने कहा बेटे, अब तो सब कुछ कर सकते हो। मारना शुरू किया तो मारने लगा। बस किस चीज से मारा था? हाथ से मारा था। किस बात पे गुस्सा आया था उसको? उसे बात पे आ जाता था। कभी खाना पीने में देर हो जाए, इस पे आ जाता था। हाँ, ये दोनों बाजू आपके टूटे हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दे, छेड़े नहीं, मैं इसके ऊपर वो कर देता हूँ, बस आप उसका ख्याल रखें और बाकी सब सही। पहले भी मारता था आपको? नहीं, पहले कभी नहीं मारा। नशा करता था आपका बेटा? नशा नहीं, ये खाता है पान में क्या मिलता है वो तंबाकू खाता है? हाँ, बस वही खा लेता है। जब वो आपको मारा था आपने उसे रोका नहीं कि मुझे नहीं मारो? नहीं, मैंने रोका। मैंने क्या, दुनिया क्या कहेगी कि बाप बेटे ने माँ को मारा है। कहते हैं में कुछ नहीं होता। अब याद आता आपको आपका बेटा? जाहिर होता है कैसी चीज़ है बेटा, याद ही आएगा। आपके शोहर हयात हैं? नहीं, खत्म इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे इंसान भी थे, शोहर भी थे, बहुत ही अच्छे थे। और कहाँ पे चोट लगी है आपको? चोटें तो मुझे कहीं नहीं लगी, बस 1-2 जगह यही लगी थी, बाजू पे इधर, और ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। आपके शोहर की तो वफात हो चुकी थी। घर का खाना पीना कैसे मैनेज होता था? वो जॉब करता था, पैसे कहाँ से आते थे? नहीं, वो कोई जॉब नहीं करता था। अल्लाह के शुक्र से मेरे शोहर ने अपने लिए इतना छोड़ा था, कहते शनाज में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अपने पैसे वैसे की सब कुछ मेरे हवाले कर दिए थे मेरे शोहर ने। अल्लाह उनको जन्नत करवट जन्नत दे। आपको बहुत सारे बेटे देख रहे हैं जो अपनी माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, बदलिहाजी करते हैं, क्या कहेंगे उनको? ये कि बेटे अपनी अक्ल का दामन पकड़ो और माँ बाप से कोई बदतमीजी ना करो, यही पकड़ होगी और किसी बात की पकड़ नहीं है। अब आप ये चाहती हैं कि आपके बेटे को सजा मिले? नहीं। क्यों नहीं? उसने आपको मारा है? नहीं। क्यों नहीं? नहीं, मेरा बेटा है वो। उसने जब मारा था उसने तौबा कर ली थी। मेरा बेटा है आखिर, मैं नहीं चाहूँगी उसे कुछ हो। अल्लाह से हर बला हर आफत हर मुश्किल हर परेशानी से अपनी रहमत की जगह में रख के। हाँ नाज़रीन, ये है वो माँ का जज्बा और ये है वो मोहब्बत जिसकी मिसालें दी जाती हैं। और अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इसका यही मतलब है कि माँ की मोहब्बत कितनी बड़ी चीज़ होगी कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए भी इस माँ की मोहब्बत का इस्तारा इस्तेमाल किया है। इनको इतना मारा है उसने कि इनके बाजू टूट गए हैं। इनके शोहर हयात नहीं है, उस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है। उसने इस बात की भी हया नहीं की
और अपनी माँ को मारता ही चला गया। इन्होंने न सिर्फ उसको माफ किया है बल्कि इनकी जबान से बेख्तियार यही जुमले निकल रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको किसी मुश्किल में ना डाले, क्योंकि वो इनका बेटा है। लेकिन वो बदबख्त बेटा ये समझ ही नहीं पाया कि उसने अपनी जन्नत पर खुद ही ज़र्ब लगाई और लगाता ही चला गया। अंसा मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बिनते फातिमा फाउंडेशन से है और इन्होंने शहनाज बीबी को रिसीव किया और इनकी निगहदाश्त की जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर इनको ट्रीट भी करी है। ये अस्पताल में रही काफ़ी दिन की, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जो तस्वीर मैंने देखी। जब ये आपके पास आई तब इनकी हालत कैसी थी? मैंने इनका टीवी में देखा था कि इनके बेटे ने तशद्दुद किया। कुछ दिन बाद हम लोगों को कॉल आई कि इस तरह ये केस है, तो उनके बेटे ने मारा था, तो आप इनको रख लेंगे अपने इदारे में। इनके शायद नेबर में किसी ने की थी। हम लोगों ने कहा ठीक है आप ले आए। एम्बुलेंस पे इनको लाया गया था, तो वो आई तो खैर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। खैर रात गुजरी, दिन जब स्टार्ट हुआ तो इनको मैंने नहलाना था। तो आप यकीन करो कि जब मैं इनको पकड़ा ही है तो इनकी चीखें ऐसे निकली। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको मैं कैसे उठाऊं, मैं कैसे पकड़ूं। जहाँ से भी मैं हाथ लगाती थी वहीं से ये दुख जाती थी और चीखें मारना शुरू हो जाती थी। बस वो मेरे लिए टाइम ना बड़ा मुश्किल था। कैप वगैरह सर से उतारी, सर के यहाँ पे काफी गहरा जख्म था, स्टिचेस थे। इनको ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल इनके बेटे ने इनको तोड़ के रख दिया, जैसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। दोनों बाजू इनके टूटे हुए, इनके पाँव पे भी वो खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी भी हम लोग जब इनको उठा के बिठाते हैं तो बहुत चीखें मारती हैं। मैं दुआ करती हूँ कि मुझे इनका बेटा मिले तो मैं उससे कहूँ कि इतना मारा और सोचा भी नहीं। माँ इतनी तकलीफ में अपने बच्चे को पैदा करती है और तुमने ये टाइम जो था उसकी खिदमत करने का, तुमने उसको इतना मारा। ये ऐसी हैं, इनसे कहो कि किसने मारा, वो इग्नोर करती हैं कि मेरे बेटे का नाम ना आए। अपने बेटे को कहती हैं वो मुझे बड़ा याद आता है कि वो औलाद है उनकी, उसको क्यों नहीं रहम आया अपनी माँ पे मारते हुए, कि वो मारता ही चला गया उनको। एक दफ़ा भी ना सोचा कि मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पैदा किया। मुझे इतना 19 साल का बेटा, इनका एक ही बेटा है और इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। उसने ये भी ना सोचा कि मेरे बाद मेरी माँ को कौन देखेगा। मैंने इतना उनको ज़ख्मी कर दी। मुझे समझ नहीं है कि वो कैसे मारता गया कि माँ को मारा उसने इतना। मुझे इनकी हिदमत का मौका मिला, इनकी दुआओं का मौका मिला। अल्लाह पाक ऐसे बेटों को नेकी की हिदायत दे और अल्लाह पाक उनके बेटे का भी दिल नरम करे। मैं सब देखने वालों से कहती हूँ कि आप इनके लिए दुआ करो ढेर सारी, कि जिस माँ के पाँव के नीचे कहते हैं कि जन्नत है, उनकी कदर करो। इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं है शहनाज बीबी से, लेकिन इनके आंसू नहीं थम रहे, ये सिर्फ बताते हुए कि शहनाज बीबी की हालत क्या थी क्या है। मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा लहजा कांप रहा है ये बताते हुए कि इनकी अभी हालत क्या है। इनके बाजू टूटे हुए हैं, ये खड़ा नहीं हो सकती, इनके सर पर जख्म है, लाचार पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी जबान से अपने बेटे के लिए दुआएं निकल रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस सगे बेटे को, अकलौते बेटे को, जिसको अपना खून देकर पाला है इन्होंने, उसने इतना ज़्यादा सितम किया। मेरी आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं और ये कहते हैं कि हमें शऊर आ गया। ये तो एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, हर घर में बदकलामी की जाती है और उस बदकलामी से भी माँ बाप का दिल ऐसे ही टूटता है जैसे आज इनका जिस्म ज़ख्मी है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए और अपनी जन्नत को अपने हाथों से ज़ाया मत कीजिए, ये मेरी आपसे अपील है। और आप बहुत बड़ा काम करिए, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और इनको भी सेहतयाब करे। आप सब देखने वाले भी इनके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। ऐसे वाक़यात से, ऐसे सानेहों से इबरत पकड़ के प्लीज़ अपनी लाइफ में भी बेटरमेंट लाएं। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।